नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम यानी कि इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है उसको प्रारंभ करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग जो हमारा चैनल है शिक्षा सबको, इसको सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक करें। और हाँ, अगर आपको हमारे जो वीडियोस हैं नए नए वीडियोस के बारे में जानना है तो आप ये बेल आइकन दबाएं और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, आपको पता चलता रहे कि क्या अपडेट है, हमारे चैनल में कौन सा नया वीडियो आया है। साथ साथ मैं आपके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ जो कि है 7895860757। तो आप लोग अपना इस विषय से संबंधित या किसी और विषय से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग हमसे इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आप लोगों से एक अनुरोध ये भी रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले, अपने परिचित, अपने दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं, भले ही वो हाई स्कूल में हो या इंटर में हो, उनके साथ हमारे इन वीडियोस को, हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। तो प्रारंभ करते हैं। तो जो पहला हम जो मॉड्यूल पढ़ रहे हैं वो मॉड्यूल 1 है, व्यवसाय हमारे आसपास। तो इस मॉड्यूल के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक जो है आज हम पहला शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने खाली पाठ्यचर्या के बारे में बात की थी कि क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत जो पहला पार्ट है वो है व्यवसाय की प्रकृति एवं क्षेत्र। तो व्यवसाय की प्रकृति एवं क्षेत्र का जो ये पार्ट है इसके बारे में हम हाई स्कूल में भी काफी कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम बात करेंगे उसको हम बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो पहला हमने पार्ट पढ़ा था हाई स्कूल में वो शेयर कर दूंगा। आप लोग अगर बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो दोबारा से व्यवसाय क्या होता है, किस प्रकार की प्रकृति और क्षेत्र होती है, तो आप उस वीडियो को भी एक बार देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात जब शुरू होती है व्यवसाय की, तो हम व्यवसाय क्योंकि एक क्रिया है, एक आर्थिक क्रिया है, आप लोगों को पता होगा, हाई स्कूल के समय से आपको याद होगा। तो जब हम बात शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ठीक है ना, कौन कौन से प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, मानवीय क्रियाएं किस किस प्रकार की होती हैं, और उसके अंदर भी जो हम बात करने वाले हैं, तो जो भी क्रियाएं होती हैं जो मनुष्य अपनी आवश्यकता या इसकी या इच्छा की संतुष्टि के लिए करता है वो सारी मानवीय क्रियाएं कहलाती हैं। तो जो भी क्रियाएं वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर रहा है या इच्छा की संतुष्टि के लिए कर रहा है वो सारी मानवीय क्रियाएं कहलाती हैं। मानवीय क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं आर्थिक क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जो कि आप अपने गुजारे के लिए करते हैं या कहीं से पैसे कमाने के लिए करते हैं, वो सारी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है ना, जो धन कमाने अथवा जीविकोपार्जन करने के लिए की जाती हैं वो आर्थिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है ना। और जो अनार्थिक क्रियाएं होती हैं वो ऐसी क्रियाएं होती हैं जो स्वयं की संतुष्टि के लिए की जाती हैं, जिनको आप पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं या जीविकोपार्जन के लिए नहीं कर रहे हैं, वो आप अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं या कुछ नैतिक जो दायित्व हैं उनके निर्वहन के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना। इनमें अंतर आप देख सकते हैं, जो हमने हाई स्कूल में बात की थी कि एक जो शेफ है जो होटल में खाना बना रहा है वो तो पैसा कमाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए खाना बना रहा है, तो वो एक आर्थिक क्रिया कर रहा है। लेकिन घर में आपकी माताजी आपके लिए खाना बना रही हैं तो वो किसी पैसे की उम्मीद से नहीं बना रही हैं। ठीक है ना, वो किस लिए बना रही हैं, क्योंकि वो अपनी संतुष्टि के लिए बना रही हैं कि उन्होंने जो उनके दायित्व थे आपके प्रति उनको पूरा कर रही हैं वो। ठीक है ना, तो वो एक अनार्थिक क्रिया होगी। तो जब लोग अपनी जीविका कमाने के लिए निरंतर कुछ क्रियाएं करते हैं तो इसे धंधा कहते हैं। मतलब जो जो आर्थिक क्रियाएं वो करते हैं इसको धंधा कहा जाता है। तो वास्तविकता ये होती है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी धंधे में लगा हुआ है। यहाँ व्यक्तियों की बात बालिग लोगों से है। ठीक है ना, बच्चे उसमें शामिल नहीं है। तो जो व्यक्ति हैं वो किसी ना किसी धंधे में लगे हुए हैं, वो किसी ना किसी तरीके से अपना गुजारा करते हैं। ये जो धंधे होते हैं या जो ये आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है पेशा, फिर है रोजगार और सबसे अंत में है व्यवसाय। ठीक है ना, तो ये 3 प्रकार से आप आर्थिक क्रियाएं कर सकते हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए या धन कमाने के लिए। तो सबसे पहली जो प्रकार है वो है पेशा। तो पेशे के अंदर क्या होता है, बहुत से लोग हैं जो अपने क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण प्राप्त करके कार्यरत हैं। मतलब ऐसे लोग हैं जिनके की पास विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण है। ठीक है ना, मतलब ज्ञान यानी कि नॉलेज और ट्रेनिंग उनके पास दोनों चीजें हैं और वो काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं प्रोफेशनल्स या पेशेवर। तो ऐसे लोग इंजीनियर्स, डॉक्टर, ये सब इसके ही उदाहरण हैं।
तो ये सभी पेशेवर व्यक्ति कहलाते हैं तथा जिन क्रियाओं में ये काम करते हैं, जिन क्रियाओं में लगे हुए हैं, उसको पेशा कहा जाता है। तो इनके पास क्या होता है, इनके पास विशिष्ट ज्ञान और दक्षता इनके पास होनी चाहिए। और ये सेवाएं देते हैं, ये मुख्यतः सेवाओं को ही प्रदान करते हैं, किस प्रकार की वस्तुएं नहीं बनाते हैं, ये सेवाओं को प्रदान करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, उसके बदले में ये प्रतिफल के रूप में फीस प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, ऐसा आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपसे एक फीस लेता है। ठीक है ना। और जो विनियमन होता है, जो इनको जो सारे पेशेवर लोग हैं, इनको जो इनके रूल्स रेगुलेशंस जो बनाते हैं, वो एक कुछ पेशेवर संस्थान होते हैं जो कि इनके लिए एक आचार संहिता बनाते हैं। ठीक है, तो उसको आचार संहिता कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद जो बात कर रहे हैं हम लोग वो है, जैसे अब इनके उदाहरण क्या हैं। उदाहरणों में मैंने आपको बोला था कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, तो ये सब क्या करते हैं, ये कहीं किसी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा विशिष्ट संस्थानों से विशिष्ट ज्ञान का अर्जन करते हैं। ये स्पेशल टाइप के जो कॉलेजेस होते हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं, वो डॉक्टरों के जो मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ से पढ़ते हैं, इंजीनियर्स होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ते हैं। तो ये सब विशिष्ट संस्थानों से विशिष्ट ज्ञान लेते हैं। ठीक है ना, डॉक्टरी या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। तो कुछ पेशेवर लोग ऐसे भी हैं जो संगठनों में कर्मचारी अथवा सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं पेशेवर, जरूरी नहीं कि सारे पेशेवर लोग अपना ही काम कर रहे हों, ठीक है ना, या खुद ही सेवाएं दे रहे हों। वो हो सकता है कुछ संगठनों से जुड़कर वहां पर कर्मचारी अथवा सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हों। ठीक है ना, सही है। इसके पश्चात है जो इनका मूल्य उद्देश्य होता है, जो मूल उद्देश्य है वो है सेवा प्रदान करना। ये किसी प्रकार की वस्तु प्रदान नहीं करते हैं, ये सेवाओं का व्यवसाय करते हैं। ठीक है ना, तो इनका जो मूल उद्देश्य होता है वो है सेवा प्रदान करना होता है। इसके पश्चात अगर हम इसको पूरा डिफाइन करना चाहें, एक बड़ी परिभाषा देनी चाहें, तो वो होगा वह सभी आर्थिक क्रियाएं जिनमें पेशेवर लोग प्रशिक्षण एवं दक्षता के आधार पर विशेषज्ञता पूर्ण एवं विशिष्ट प्रकृति की व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है ना, प्रशिक्षण और दक्षता, ठीक है ना, ट्रेनिंग मिली होती है और परफेक्टली वो काम कर रहे होते हैं। और विशेषज्ञता पूर्ण मतलब विशेषज्ञता से भरा हुआ, और विशिष्ट प्रकृति मतलब विशेष प्रकार के व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करते हैं, तथा जिनमें कुछ नियमों का वो पालन करते हैं, उसका पालन करना होता है, पेशा कहलाती है। तो सारी आर्थिक क्रियाएं हैं जिनमें की ये सारी विशेषताएं होती हैं, वो पेशा कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं रोजगार की। तो कार्य की शर्तों के अनुसार, जो रोजगार में कार्य की शर्तों के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है तथा प्रतिफल के रूप में प्रतिमाह वेतन प्राप्त करता है। वहां पेशे में तो उसको फीस मिल रही थी, यहाँ इसको सैलरी मिलती है। ठीक है ना, प्रतिमाह वेतन मिलता है। सेवाएं मजदूरी अथवा वेतन के बदले में प्राप्त की जाती हैं। यहाँ पे मजदूरी प्राप्त होती है या वेतन प्राप्त होता है। यहाँ एक होता है नियोक्ता जो कि रखता है, और एक होता है कर्मचारी जो कि काम करता है। ठीक है ना, तो कर्मचारी को नियोक्ता कुछ वेतन प्रदान करता है। ठीक है ना, तो कर्मचारी किसके लिए काम करता है, नियोक्ता के लिए काम करता है, और नियोक्ता उसको उसके काम के बदले में मजदूरी या वेतन देता है। ठीक है ना, तो ये ऐसा धंधा है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करता है। इसमें कुछ शर्तें होती हैं, जो नियोक्ता होता है वो कुछ शर्तें रखता है, जिन शर्तों के अंतर्गत कर्मचारी काम करता है, और कार्य के प्रतिफल के रूप में उसको वेतन प्राप्त होता है। कानूनी रूप से नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध ठेके अथवा अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट में दोनों बंधे हुए होते हैं। तकनीकी शिक्षा अथवा विशिष्ट दक्षता की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारे रोजगारों में तकनीकी शिक्षा या विशिष्ट दक्षता की आवश्यकता नहीं है। अधिकतर जो है उनमें नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो रोजगार ऐसे भी हैं जिनमें की तकनीकी शिक्षा या विशिष्ट दक्षता की आवश्यकता पड़ती है। अगला है, जो अगली हम बात करेंगे वो है उद्देश्य जो होता है रोजगार का, वो क्या होता है, वो होता है मजदूरी और वेतन के रूप में निश्चित आय प्राप्त करना। तो इसमें जो मेन उद्देश्य, जैसे पेशे में मेन उद्देश्य था सेवा करने का, यहाँ होता है मजदूरी और वेतन के रूप में निश्चित आय प्राप्त करने का। तो ये एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए निश्चित प्रतिफल के बदले, ठीक है ना, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए निश्चित प्रतिफल के बदले सेवा अनुबंध के अंतर्गत करता है। ठीक है ना, एक अनुबंध के अंतर्गत करता है, वो रोजगार कहलाती है। ठीक है ना, तो ये रोजगार की परिभाषा आप दे सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं व्यवसाय की। तो व्यवसाय की परिभाषा एक ऐसी आर्थिक क्रिया के रूप में दी जा सकती है जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से, किस उद्देश्य से, यहाँ जो उद्देश्य है आपका वो है लाभ कमाने का, प्रॉफिट।
वस्तुओं एवं सेवाओं का नियमित उत्पादन, ठीक है ना, क्रय, विक्रय, हस्तांतरण और विनिमय के लिए किया जाता है। तो जो आप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, आप मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करते हैं, और कैसा करते हैं, नियमित रूप से करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक बार लिया और बेच दिया, वो खत्म हो गया, वो नहीं हुआ व्यवसाय। आप नियमित रूप से उस काम को कर रहे हैं। तो नियमित उत्पादन कर रहे हैं, किस लिए करते हैं आप, क्रय विक्रय, खरीदने बेचने, हस्तांतरण उसको दूसरे को देने, एवं विनिमय, एक चीज के बदले में दूसरी चीज लेने के लिए किया जाता है, तो वो व्यवसाय कहलाती है। तो ये एक ऐसा धंधा है जिसमें व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अथवा क्रय विक्रय में लगा रहता है। क्रियाएं इसमें नियमित रूप से की जाती हैं। रेगुलर रूप से क्रियाओं का किया जाना जरूरी है। अगर नियमित रूप से क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो वो व्यवसाय नहीं कहलाएगी। जैसे अगर आपने अपनी एक कार, पर्सनल कार किसी को बेच दी, ठीक है ना, तो वो एक व्यवसाय के अंतर्गत आप कार के व्यवसाय में नहीं लगे हुए हैं। वहीं अगर आप कारों का ही बेचना खरीदना करते हैं नियमित रूप से, तो वो व्यवसाय कहलाएगा। एक बार कार बेचना और नियमित रूप से बेचना, इन दोनों चीजों में अंतर है, ठीक है ना। एक बार बेचने से आप व्यवसायी नहीं बनते, अगर आप नियमित अंतराल पर कर रहे हैं तो वो व्यवसाय कहलाएगा। इसका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। व्यवसाय में पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी मतलब पैसा, कैपिटल। आय सदैव अनिश्चित होती है, ठीक है ना, अनिश्चित रहती है इसमें आय, और जोखिम का तत्व इसके अंदर रहता है, इसमें रिस्क रहता है, ठीक है ना, रिस्क होता है। आप जो व्यवसाय करते हैं उसमें आप जोखिम उठाते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे व्यवसाय, पेशा और रोजगार में तुलना। तो इसमें कुछ बिंदुओं के ऊपर तुलना की गई है, जैसे स्थापना के ऊपर की गई है। तो स्थापना, व्यवसाय को प्रारंभ करने का जब निर्णय लिया जाता है, ठीक है ना, और जब भी आवश्यकता होती है तो पंजीयन, जैसे उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ सकता है, ऐसी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है जब आप व्यवसाय कर रहे होते हैं उसकी स्थापना के समय। जबकि पेशे में क्या है, एक पेशागत संगठन जो कि इसको रेगुलेट करते हैं, जो आचार संहिता बनाते हैं, ऐसे पेशेवर जो संगठन होते हैं उनकी सदस्यता लेना अनिवार्य होता है, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर्स हैं तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है MCI, वहां पर डॉक्टरों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ठीक है ना, तो वो सदस्यता लेनी होती है। इसी के साथ साथ जो रोजगार है उसमें क्या होता है, नियोक्ता के साथ सेवा अनुबंध करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है ना, कुछ शर्तें होती हैं उस पर साइन करने होते हैं। अगला है योग्यता। तो व्यवसाय में किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। हालांकि कई सारी चीजें उसमें बाद में जरूरत पड़ती है। अगर योग्यता होती है तो अच्छी चीज है, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं कि आपके पास कुछ व्यवसायिक योग्यता हो, कोई डिग्री हो, MBA हो, तभी आप व्यवसाय कर पाओगे। आप बिना डिग्री के भी व्यवसाय कर सकते हो। पेशे में पेशागत ज्ञान और प्रशिक्षण होना आवश्यक है। जबकि रोजगार में नियोक्ता एवं संबंधित काम की आवश्यकता अनुसार योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। आप किस लेवल का काम करना जानते हैं, उस लेवल के हिसाब से आपको किस लेवल का काम करना है, उसके हिसाब से आपको उस काम के अनुरूप ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है, किसमें, रोजगार में। अगला है पूंजी। तो जो व्यवसाय होता है उसमें पूंजी का निवेश अनिवार्य है, उसमें आपको पूंजी लगानी पड़ती है। इसकी जो मात्रा होती है वह व्यवसाय के पैमाने और प्रकृति पर निर्भर करती है। अगर बड़े पैमाने का व्यवसाय है तो ज्यादा पूंजी लगानी पड़ेगी, छोटे पैमाने का है तो कम लगानी पड़ेगी। पेशे में स्थापना हेतु तो कुछ पूंजी की निवेश की आवश्यकता पड़ती है, जबकि जो रोजगार होता है उसमें पूंजी निवेश की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसमें आपको अपने पास से कोई पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है कार्य की प्रकृति। तो वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन तथा क्रय विक्रय किसमें किया जाता है, व्यवसाय में। पेशे में विशेषज्ञ सेवाएं दी जाती हैं, और रोजगार में जो काम आपको दिया गया है उस कार्य को पूरा करना होता है। प्रतिफल के रूप में व्यवसाय में आपको लाभ प्राप्त होता है, पेशे में आपको फीस प्राप्त होती है जिसको पेशेवर फीस बोलते हैं, और रोजगार में आपको मजदूरी अथवा वेतन प्राप्त होता है। ऐसे अगर जोखिम की बात करें, सबसे ज्यादा जोखिम जो है आपको व्यवसाय में होता है, यहाँ हानि का जोखिम है। पेशे में उपयुक्त फीस ना मिलने का भी जोखिम हो सकता है आपका क्लाइंट आपसे काम कराए और आपको फीस ना दे। और रोजगार में क्या है, जब तक व्यवसाय या कार्यालय चल रहा है कोई जोखिम नहीं है। अगर आप काम सही से कर रहे हैं और आपका जो जहाँ काम कर रहे हैं वो चल रहा है तो कोई जोखिम नहीं है। उद्देश्य क्या होता है, व्यवसाय का लाभ कमाना होता है, पेशेवर का या पेशे का सेवा प्रदान करना होता है, लेकिन वो सेवा किसके बदले करता है, फीस के बदले। और जो रोजगार है उसका होता है जीविकोपार्जन करना, ठीक है ना, अपना घर चलाना, अपनी जीविका के लिए पैसा अर्जित करना।
अगली बात है अब व्यवसाय के महत्व की। तो हम जो व्यवसाय देखते हैं, बिजनेस देखते हैं अपने चारों ओर, उसका क्या महत्व है, उसका समाज के लिए क्या महत्व है, उसका मानव के लिए क्या महत्व है, मनुष्य के लिए क्या महत्व है, उसका राष्ट्र के लिए क्या महत्व है और उसका पूरे विश्व के लिए क्या महत्व है, ठीक है ना। इसकी बारे में हम बात करेंगे। तो व्यवसाय जो है वो उचित समय और उचित स्थान पर श्रेष्ठतर गुणवत्ता, मतलब अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली विविध वस्तुएं, मतलब बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध करा के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाता है। मतलब लोगों का जीवन स्तर अच्छा करता है, ठीक है ना। लोगों को जो जीवन को जीने में जो कठिनाइयां आ रही हैं, उन कठिनाइयों को दूर करता है और कार्य करने और जीविकोपार्जन करने के अवसर प्रदान करता है, लोगों को रोजगार देता है। राष्ट्र के सीमित संसाधनों का उपयोग करता है। जो राष्ट्र में हमको पता है कि जो संसाधन होते हैं वो सीमित मात्रा में होते हैं, तो उन सीमित संसाधनों का उपयोग व्यवसाय बहुत अच्छी तरीके से करता है, बहुत दक्षता के साथ करता है, ठीक है ना। इसी प्रकार उत्तम किस्म की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा निर्यात द्वारा राष्ट्रीय छवि में सुधार लाने का काम भी व्यवसाय करता है, ठीक है। और लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्रयोग करने का अवसर भी मिलता है। व्यवसाय में आप क्या करते हैं, निर्यात और आयात भी करते हैं, आयात निर्यात करते हैं। उसके माध्यम से क्या है, आप बाहर से अच्छे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता वाली वस्तुओं को लाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से अपने देश की चीजें जो है वो बाहर बेचते हैं। और साथ साथ आजकल क्या है कि आजकल तकनीक हस्तांतरण भी हो जाता है, ठीक है ना, तकनीक का ट्रांसफर हो जाता है। तो क्या है कि आप बाहर के देशों से नई नई तकनीक लेके आते हैं, उनको अपने देश में उस तकनीक के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं और लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्रयोग करने का अवसर प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से जो निवेशक होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, उनको पूंजी निवेश पर अच्छा प्रतिफल, उनको जब आप कोई पैसा लगाएंगे तो आपको उसके बदले में कुछ रिटर्न चाहिए होगा। जैसे बैंक से आप जब पैसा लेते हैं तो उसको आप उसके बदले ब्याज देते हैं, तो इसी प्रकार से जो अच्छा प्रतिफल है वो देना, वो भी कौन देता है, व्यवसाय देता है। और व्यवसाय के विकास तथा विस्तार के श्रेष्ठ अवसर प्रदान करना, ये भी व्यवसाय का एक काम है। देश में सामाजिक हितों को बढ़ावा देना, ठीक है ना, तो देश के सामाजिक हितों का ध्यान भी रखता है व्यवसाय। भिन्न भिन्न देशों के लोगों को अपनी संस्कृति के आदान प्रदान के अवसर प्रदान करना, ठीक है ना। तो जो बाहर के देशों के साथ जो व्यवसाय होता है उसके माध्यम से लोग एक दूसरे के देश में आते जाते हैं और इस प्रकार से जो संस्कृति है दोनों देशों की, वो आपस में एक दूसरे को आदान प्रदान हो जाता है संस्कृति का भी, ठीक है ना। और जो व्यवसाय होते हैं वो विज्ञान तथा तकनीक के विकास में भी सहायक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नए नए जो विज्ञान और तकनीक के जो इस्तेमाल हैं उन पर ध्यान देते हैं और खुद खोज में या R&D में, तकनीक के विकास में पैसा लगाते हैं, ठीक है ना, निवेश करते हैं नई चीजें बनाने में, नई तरीके से चीज बनाने में, ठीक है ना। इस प्रकार से वो विज्ञान और तकनीक के विकास में भी सहायक होते हैं जो व्यवसायी होते हैं। अब व्यवसाय के उद्देश्य की हम बात करें तो व्यवसाय के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। कौन कौन से? आर्थिक उद्देश्य हैं, सामाजिक उद्देश्य हैं, मानवीय उद्देश्य हैं, राष्ट्रीय उद्देश्य हैं और वैश्विक उद्देश्य हैं। तो इन उद्देश्यों को हम एक एक करके देखेंगे। ये सारे उद्देश्य में पहले जब हाई स्कूल में पढ़ा था हम लोगों ने, हाई स्कूल वाले चैप्टर्स में, तो सारी चीज़ें डिटेल में देखी थी। मैंने वो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं, जो नीचे विवरण आप देखेंगे वीडियो का उसमें आपको मिल जाएगा और डिटेल में आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अगर आर्थिक उद्देश्य की, तो वो है सबसे पहला जो आर्थिक उद्देश्य होता है, जो सबसे मेन उद्देश्य है लाभ, जो किसी व्यवसाय का, वो होता है लाभ कमाना। और कितना लाभ कमाना? पर्याप्त, ठीक है ना, जिससे कि वो बिजनेस को चला सके। नए बाजार ढूंढना, ठीक है ना, और अधिक ग्राहक बनाना, ये भी एक उद्देश्य है। व्यवसायिक क्रियाओं का विकास एवं विस्तार, ये भी एक उद्देश्य है। वस्तुओं और सेवाओं में नव प्रवर्तन, मतलब नए प्रकार का चेंज, ठीक है ना, नई चीज खोजना और सुधार करना, ठीक है ना, नए नए परिवर्तन लेके आना। उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करना, जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका श्रेष्ठतम उपयोग करना। समाज के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तथा आपूर्ति करना। वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना, ठीक है ना। ये सब कौन से उद्देश्य हम पढ़ रहे हैं? ये सामाजिक उद्देश्य हैं। इससे पहले हमने आर्थिक उद्देश्य देखे थे, हम समाज के बारे में देख रहे हैं।
तो समाज के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं को उपलब्ध कराने के लिए उनका उत्पादन करना और आपूर्ति करना, वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप उसमें लाभ कमा रहे हैं, एक पर्याप्त मात्रा में लाभ कमाना और वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना। जमाखोरी, कालाबाजारी, अधिक मूल्य वसूलना आदि जो अनुचित व्यवहार है, जो ये सब गलत प्रैक्टिसेस हैं, जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, माल प्रैक्टिसेस हैं, उनसे बचना, ठीक है ना। समाज के सामान्य कल्याण एवं उत्थान कार्यों में योगदान देना, ये कैसे देते हैं? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है ना। जो कॉरपोरेट जो जो व्यवसाय हैं उनके भी कुछ सामाजिक दायित्व होते हैं जिनका कि निर्वहन वो कुछ कानूनों के तहत करते हैं, ठीक है ना। कई बार बिना कानून के भी करते हैं। तो समाज के सामान्य कल्याण एवं उत्थान कार्यों में भी वो योगदान देते हैं। इसी के साथ साथ जो निवेशक हैं उनको उचित प्रतिफल सुनिश्चित करना। निवेशक भी कौन है? वो भी समाज का हिस्सा है। उपभोक्ता की शिक्षा के लिए, उपभोक्ता शिक्षण के लिए कदम उठाना, ठीक है ना। उपभोक्ताओं को बताना कि किस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं का सही प्रकार से उपयोग करना है उन लोगों ने। प्राकृतिक संसाधन एवं वन्य जीवन की सुरक्षा करना, ठीक है ना। और पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना, ये भी एक सामाजिक उद्देश्य है। ये नहीं कि आपने अगर फैक्ट्री लगा ली है तो आप बहुत बुरी तरीके से जो प्राकृतिक संसाधन उनका उपयोग करते चले जाएंगे। आपको धारणीय विकास के साथ साथ जो अपना जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है वो करना है। पर्यावरण को संरक्षित रखना है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचने देना है, ठीक है ना। अगर आप पर्यावरण को नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं तो वो आपके ही व्यवसाय के लिए आगे चल के खतरा हो सकता है। तो व्यवसाय के मानवीय उद्देश्य क्या होने चाहिए? कर्मचारियों को उचित प्रतिफल देना, मतलब उनको जो सैलरी है या जो आप बोनस वगैरह देते हैं वो सही प्रकार से देना, और अभिप्रेरक प्रदान करना, उनको मोटिवेट करना, ठीक है ना। ये सब काम भी व्यवसाय के मानवीय उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य परिस्थितियां, मतलब ऐसी परिस्थितियां देना जहां पर कि वो अच्छे तरीके से अपना कार्य कर पाए। उन बेहतर कार्य परिस्थितियों में सुरक्षा का उनका इंतजाम भी शामिल है, ठीक है ना। उनको ऐसी ऐसी इन्वायरमेंट में काम नहीं कराना जो कि उनके लिए असुरक्षित हो सकता है, ठीक है, जहाँ वो असुरक्षित महसूस करें। उचित कार्य वातावरण की व्यवस्था करना, ठीक है ना। ये सब मानवीय उद्देश्य में आएगा। ऐसे ही कार्य को रोचक बनाना, ऐसा ना हो कि कार्य से आदमी बोर होने लगे, ठीक है ना। कार्य को रोचक बनाना एवं चुनौतीपूर्ण बनाना। कैसा बनाना? चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग। कुछ उनको ऐसा लगना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं वो मतलब कुछ एक कहीं पर अपना योगदान दे रहे हैं समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, ठीक है ना। तो कार्य को रोचक एवं चुनौतीपूर्ण बनाकर एवं सही पद पर सही व्यक्ति की नियुक्ति कर कर्मचारियों को कार्य संतुष्टि प्रदान करना, मतलब वो अपने कार्य से संतुष्ट रहना चाहिए उन लोगों को, ठीक है ना। ये भी व्यवसाय के मानवीय उद्देश्य के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार के कर्मचारियों को अधिक से अधिक उन्नति के अवसर प्रदान करना। उन्नति के अवसर मतलब प्रोन्नति, उसका प्रमोशन के अवसर, उनको नई ट्रेनिंग के अवसर, ठीक है ना। उनको नई नई चीजें सिखाना, कर्मचारियों के विकास के लिए प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, उनको और हाई ट्रेनिंग देना। समाज के पिछड़े वर्गों एवं शारीरिक तथा मानसिक रूप से अक्षम लोगों को रोजगार देना। ऐसे लोगों को रोजगार देना जो कि बहुत ज़्यादा मतलब जिनको कि लोग पिछड़े हैं या शारीरिक रूप से अक्षम हैं, वो लोग सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, ठीक है ना। तो या मानसिक रूप से परेशान है, तो ऐसे लोगों को रोजगार देके उनका पुनर्वास करना, ठीक है ना। ये सब भी व्यवसाय के मानवीय उद्देश्य में आता है। अब है व्यवसाय के राष्ट्रीय उद्देश्य। तो ये सारी चीज जो हम पढ़ रहे हैं उद्देश्य है कि व्यवसाय को क्या करना चाहिए, व्यवसाय किस लिए काम करना चाहिए, व्यवसाय को क्या होना चाहिए, ठीक है ना, क्या उसके उद्देश्य होने चाहिए। रोजगार के अवसर प्रदान करना, तो ये एक राष्ट्रीय उद्देश्य है कि रोजगार के अवसर पैदा करेंगे तो क्या होगा, राष्ट्र में जो बेरोजगारी की समस्या है वो दूर होगी। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, मतलब ऐसी कोई भी प्रैक्टिस नहीं करनी है जिससे कि ऐसा लगे कि आप समाज के किसी वर्ग के साथ अन्याय कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना भी व्यवसाय का एक राष्ट्रीय उद्देश्य है। राष्ट्रीय हित और प्राथमिकताओं के अनुरूप, राष्ट्र को जो जरूरी है, राष्ट्र के हित में है, और जो प्राथमिकताएं सरकार ने सेट कर रखी हैं, ठीक है ना, जो जिस चीज की ज्यादा जरूरत है उसके अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन करना और उनकी आपूर्ति करना, ये भी व्यवसाय का एक राष्ट्रीय उद्देश्य है। कर एवं अन्य बकाया राशि का ईमानदारी से एवं नियमित रूप से भुगतान करना, जो टैक्स वो चुकाते हैं सरकार को, जिससे कि सरकार बहुत सारे अवस्थापना वाले काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले काम करती है, गरीबों के लिए काम करती है, वो सारे कर का भुगतान ईमानदारी से करना, ठीक है ना, और नियमित रूप से करना।
ये राष्ट्रीय उद्देश्य में शामिल है। इसी प्रकार से अच्छे औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देना। औद्योगिक संबंधों से मतलब है जो मालिक हैं और जो यूनियंस हैं जी, ठीक है ना, जो मजदूर होते हैं या जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनकी यूनियंस होती हैं और जो उनके उनके संगठन होते हैं, मतलब जिसके की बीच में और जो मालिकों और जो यूनियन है उनके बीच के जो संबंध होते हैं उनको औद्योगिक संबंध कहा जाता है, ठीक है ना। उन औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देकर राज्यों को कानून व्यवस्था बनाने में मदद करना। तो कई बार जो यूनियंस हैं और जो उनके बीच में जो टकराव होता है मालिकों और यूनियन के बीच में, वो कई बार कानून व्यवस्था का उसमें खतरा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए जरूरी है कि औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देकर राज्य को कानून व्यवस्था में मदद की जाए, कानून व्यवस्था बनाने में मदद की जाए। समय समय पर सरकार द्वारा बनाई गई आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों को लागू करना। तो सरकार जो नीतियां लागू करती है आर्थिक और वित्तीय, उनको लागू करना, ये भी व्यवसाय का राष्ट्रीय उद्देश्य है। इसी प्रकार से व्यवसाय के वैश्विक उद्देश्य क्या है, जो वो पूरे विश्व को ध्यान में रखकर करते हैं। वैश्विक प्रतियोगी वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराना, मतलब ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना जो कि विश्व के स्तर पर प्रतियोगी, विश्व स्तर पर प्रतियोगी हो, ठीक है ना। मतलब ऐसी वस्तुएं हों जो कि जो बाहर से भी कंपटीशन कर पाए, पूरे विश्व में कंपटीशन के लायक हो, ठीक है। तो ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उपलब्ध कराना जिनकी गुणवत्ता वैश्विक स्तर की हो। अपनी व्यावसायिक क्रियाओं का विस्तार कर धनी एवं गरीब राष्ट्रों के बीच की असमानताओं को कम करना। अब समझ रहे हो आप, कुछ राष्ट्र तो हैं धनी राष्ट्र, ठीक है ना, जिनको कि विकसित राष्ट्र कहा जाता है, और कुछ हैं निर्धन या विकासशील राष्ट्र, ठीक है ना। तो जो विकासशील राष्ट्र हैं और जो विकसित राज्य हैं, तो इनके बीच में जो गैप हो गया है, ठीक है ना, इनके बीच में जो असमानताएं हैं उनको कम करना भी व्यवसाय का वैश्विक उद्देश्य है। तो व्यवसाय का ये काम है कि वो जो विकास है उसके माध्यम से जो अपनी वस्तुएं हैं, सेवाओं हैं, उनके माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को उठाने का काम करे, ताकि जो अमीर देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनके जो बीच में जो खाई है या जो असमानताएं हैं वो कम हो सके, ठीक है। तो अब हमने जो पढ़ा है अभी तक, अब जो ये टॉपिक है ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि होगा व्यवसाय में लाभ की भूमिका। तो हम देखेंगे कि व्यवसाय में लाभ कितना महत्वपूर्ण है। तो आपकी किताब में एक स्टेटमेंट दिया है कि व्यवसाय में लाभ का महत्व वही है जो आपके जो शरीर है उसके अंदर खून का महत्व होता है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से खून शरीर के लिए आवश्यक है, खून से पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचार होता है, ठीक है ना, आपके सारे अंग प्रत्यंग काम करते हैं, उसी प्रकार से व्यवसाय में लाभ की वही भूमिका होती है। लाभ के बिना व्यवसाय की कल्पना करना संभव नहीं है। एक व्यवसायी का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। तो हम इसकी डिटेल में बात इसकी अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक व्यवसाय को जीवित रहने में भी मदद करता है, भविष्य में विकास एवं विस्तार में सहयोगी होता है, प्रलोभन होता है एक व्यवसायी के लिए। लाभ एक प्रलोभन की तरह है व्यवसाय के लिए व्यवसाय करने को वो प्रलोभित करता है, प्रतिष्ठा प्रदान करता है, लक्ष्यों की प्राप्ति कराता है, कार्य कुशलता का माप होता है। मतलब आप किसी भी कंपनी या किसी भी व्यवसाय का लाभ देखकर पता लगा सकते हैं कि वो कितनी कार्यकुशल कंपनी है या व्यवसाय है। इस प्रकार से व्यवसायिकों की जीविका का माध्यम भी व्यवसाय होता है। व्यवसायिक लाभ जो है वो उसका एक माध्यम होता है। तो अंत में एक बार फिर मैं आपके साथ व्हाट्सएप नंबर अपना शेयर करूंगा, जो कि है 7895860757। आपको इस चैप्टर से या किसी भी अन्य चैप्टर से, किसी अन्य विषय से, किसी भी विषय से हाई स्कूल या इंटर के कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और कृपया करके मैसेज ही करें, कॉल ना करें, और ऐसा भी ना करें कि आप पूरे का पूरा पेपर ही मुझे भेज दें कि इसको सॉल्व करके भेज दो, ठीक है ना। सॉल्व आपको करना है, आपको केवल पढ़ाने का काम हम लोगों का है। जो प्रश्न उत्तर है वो आप लोग को खुद करने चाहिए। आप प्रश्न उत्तर करके हमको भेज सकते हैं, हम आपको चेक करके बता सकते हैं कि वो ठीक है या नहीं, ठीक है ना। इतनी मदद हम आपकी करने को तैयार हैं। तो धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे।